उसने अपने दिल को खुदा के लिए खोला और खुदा ने भी उस पर फजल किया। हकीकी दुआ वही है जो सब्र, यकीन और खलूस के साथ की जाए, और जब दुआ पूरी हो जाए तो अपनी मन्नतें पूरी करने में सुस्ती ना करें। खुदा हमारे सब्र पर निगाह करता है और हमारी सुनता है। हन्ना दुआगो और सब्र करने वाली एक खातून थी। हन्ना अपने घराने की एक ईमानदार, दुआगो और सब्र करने वाली बेटी थी, लेकिन बे औलाद थी। उसके शोहर अल्काना की एक दूसरी बीवी भी थी जिसका नाम फिनन्ना था। फिनन्ना के बच्चे थे और वो हन्ना को बे औलाद होने का ताना देती, इसे छेड़ती और तकलीफ देती थी। मगर हन्ना ने कभी इसका जवाब न दिया, बल्कि सब्र और तहम्मुल से सब कुछ बर्दाश्त करती और सिर्फ खुदावंद के हुजूर अपनी फरियाद पेश करती थी। फिनन्ना अक्सर कहती कि तू खुदा की नज़र में मकबूल नहीं। इसके ताने हन्ना के दिल पर जख्म छोड़ जाते। वो रोती और खाने से हाथ खींच लेती थी। अंदर ही अंदर वो इस गम में घुल रही थी। इसका शोहर अल्काना, जो इफ्राइमी कबीले से था, हर साल सैला में अपने खानदान के साथ ज़बीहा और कुर्बानी के लिए जाता था। एक साल जब अल्काना अपने घराने के साथ कुर्बानी के लिए सैला गया तो खाने पीने के बाद हन्ना उठी और हैकल में जाकर जार कितार रोने लगी। उसने खुदावंद से दुआ की और उसने मन्नत मानी और कहा, आए रब्बुल फ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। हन्ना दिलगीर थी। उसकी दुआ ऐसी थी कि उसके होंठ हिल रहे थे मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। हैकल के दरवाजे पर एली काहन बैठा था। जब उसने हन्ना को यूं खामोशी से दुआ करते देखा तो गुमान किया कि वो नशे में है। उसने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। ये सुनकर हन्ना ने बुरा न मनाया, बल्कि बड़ी बुर्दबारी से जवाब दिया। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। हन्ना ने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। वक्त पूरा होने पर खुदा ने हन्ना को बेटा दिया। जब उसने दूध छुड़ाया तो जैसा कि उसने खुदा के हजूर मन्नत मानी थी, वो अपने बेटे को हैकल में ले गई और एली काहन के पास छोड़ आई। यही लड़का आगे चलकर सैमुएल नबी कहलाया, जो इसराइल का एक अजीम नबी और मुनसिफ साबित हुआ। हन्ना ने खुदा की शुक्रगुजारी की और अपनी मन्नत पूरी करने में वफादारी दिखाई। इसके इवज खुदा ने भी उस पर अपनी बरकतों के दरवाजे खोल दिए और इसे मजीद 3 बेटे और 2 बेटियां अता की। हन्ना ने खुदावंद से जो वादा किया, इसे ईमानदारी और वफादारी से पूरा किया। उसने अपने दिल को खुदा के लिए खोला और खुदा ने भी इस पर फजल किया। ना सिर्फ इसे मजीद औलाद दी, बल्कि उसके बेटे सैमुएल को इसराइल के लिए एक अजीम नबी भी बनाया। ये कहानी आप मिसेस रेवरेंड शहबाज अंजुम की किताब ख़वातीन बाइबल से सुन रहे हैं। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? हन्ना हमें सिखाती है कि हकीकी दुआ वही है जो सब्र, यकीन और खलूस के साथ की जाए। जब हम खुदा के हजूर अपने दिल को खोल देते हैं और इस पर पूरा भरोसा रखते हैं तो वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। और जब दुआ पूरी हो जाए तो अपनी मन्नतें पूरी करने में सुस्ती ना करें। खुदा हमारे सब्र पर निगाह करता है और हमारी सुनता है। शर्त यह है कि उसके हजूर पूरी दिल जमी से अपना दिल उंडेला जाए।
शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।